तो बिना उस व्यक्ति का इतिहास, मकसद और ध्येय जाने आप कोई कमेंट मत करना। उसका कुछ ना कुछ तो प्रदान रहता है। तो ये प्रमुख स्वामी महाराज ने इतना सारा कार्य किया, महंत स्वामी महाराज ने किया। उनके पीछे उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति थी वो भगवान को सर्वकर्ता हर्ता मानना। आप में से अगर कोई पूछे कि धर्म की व्याख्या क्या है, विज्ञान ये अध्यात्म की व्याख्या क्या है, तो एक ही वाक्य में है व्याख्या। व्हाट इज रिलीजन, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? द डेफिनेशन इज whatever has happened in my life so far, whatever is happening at the moment, and whatever will happen in future happens with the wish of God, happens for my good, and if I keep that attitude, it will happen for my progress. तो ये महापुरुषों के जीवन में से ये एक प्रेरणा प्राप्त होती है। तो इसका लाभ क्या है? एक अंतिम दृष्टांत देके मैं पूरा करता हूं। 1992 में जब हमने स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर का उद्घाटन किया, बाय द वे हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन टू अक्षरधाम एट गांधीनगर और दिल्ली? जस्ट रेज योर हैंड्स, लाइक क्वाइट मेनी ऑफ यू। उसी संस्था से हम आते हैं। ऐसा बड़ा अक्षरधाम अभी रॉबिन्सविल न्यू जर्सी में बन रहा है, जो अगस्त महीने में हमारे गुरुजी उद्घाटित करेंगे। ऐसा ही एक अक्षरधाम संकुल अबू धाबी में बन रहा है, जो फरवरी 2024 में उद्घाटित होगा। ऐसा ही अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में बन रहा है, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। भारतीय संस्कृति और विचारधारा और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और उस मकसद को लेते हुए मनुष्य को सुखी करने के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए ये सभी कार्य है। तो जब 1992 में इसका उद्घाटन समारोह था, तब अहमदाबाद में एक फिजिशियंस कॉन्फ्रेंस थी। हम निमंत्रित करने के लिए उनको गए कि आप अक्षरधाम पधारें। बहुत सारे डॉक्टर्स वहां आए थे। एक थे डॉक्टर नेविल हैकर, जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी से आए थे, बड़े अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट थे, फिजिशियन थे। आए वहां पे, पूरा अक्षरधाम संकुल देखा, बहुत प्रेरित हुए। प्रमुख स्वामी महाराज के साथ जब व्यक्तिगत मुलाकात थी, तब उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज को पूछा कि स्वामी जी, आप ये अक्षरधाम बना रहे हो, उससे आपका मकसद क्या है? प्रमुख स्वामी महाराज ने ये कहा कि व्यक्ति के जीवन में पवित्रता आए, उसके विचार, उसकी सोच बढ़िया बने, पवित्र बने और समाज का उत्कर्ष हो, ये हमारा मकसद है। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने डॉक्टर नेविल हैकर को प्रश्न पूछा कि आप चर्च में जाते हो, भगवान को प्रार्थना, कुछ नाम स्मरण करते हो? तब डॉक्टर नेविल हैकर ने प्रमुख स्वामी महाराज को कहा कि माई हॉस्पिटल इज माई चर्च एंड माई पेशेंट इज माई गॉड। चलो ठीक है, सभी की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, ये अच्छी एक बढ़िया विचारधारा है, सेवा करने की बात है। प्रमुख स्वामी महाराज ने दूसरा प्रश्न पूछा, अब ध्यान से सुनना। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूछा कि सर, आपके जीवन में कोई ऐसे प्रसंग बने हो, सिंपल ऑपरेशन आपने फेल किए हो, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस आपने सक्सेसफुली किए हो, ऐसे प्रसंग बने हैं? उन्होंने कहा हाँ। दूसरा प्रश्न पूछा कि जिस ऑपरेशन में आप ये मानते होंगे कि ये पेशेंट बच जाएगा, सिंपल ऑपरेशन है, लेकिन वो मर गया हो, और ऐसे प्रसंग भी आपके जीवन में शायद बने होंगे, कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो, आप ये सोचते होंगे कि ये पेशेंट ज़्यादा नहीं बच सकता। मेरे अनुभव में तो ये है कि ये पेशेंट मर जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 1 महीने जिएगा, और 10-20 साल के बाद आपके सामने वही खड़ा हो हंसते हंसते। ऐसा बना है क्या? दोनों बातों में डॉक्टर नेविल हैकर ने प्रमुख स्वामी महाराज को हाँ कही। तीसरा प्रश्न पूछा, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रमुख स्वामी महाराज ने तीसरा प्रश्न पूछा कि साहब, आपने कभी इस बात या इस घटना, इस हैपनिंग पे कभी सोचा है? हैव यू थॉट समथिंग कि जिस पेशेंट के लिए मैं कहता हूं कि ये मर जाएगा, वो जिंदा रहता है, जिस पेशेंट के लिए मैं अनुमान करता हूं कि ये जिएगा, वो मर जाता है, मर जाएगा, वो जीता है। उन्होंने बोला कि स्वामी, इसी की तलाश में हूं और इसी के लिए मैं डिस्टर्ब हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने यह कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म करना तेरा अधिकार है, फल मैं तय करूंगा, भगवान ने कहा है। और हम सभी को यह अनुभव है। मैं 2 प्रश्न पूछूंगा, आप सभी हां कहेंगे। प्रश्न 1, हम सभी को अनुभव है, कभी बहुत अच्छी तैयारी की, प्रोजेक्ट की, प्लानिंग अच्छा किया, एग्जीक्यूशन अच्छा किया, फिर भी परिणाम हमारा अपेक्षित हमें नहीं मिला, हाँ या ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 2,
कभी समय की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से, इंफॉर्मेशन की कोई कमी की वजह से हम अच्छी तरह से प्लान नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट अच्छी तरह से नहीं कर पाए प्रोजेक्ट को, फिर भी परिणाम अपेक्षित से बहुत बड़ा मिला। यह अनुभव है सभी को? तो कभी थिंक डिफरेंट, इस घटना जो आपके जीवन में रोजाना बनती है, उस पे कभी थिंक डिफरेंट किया है कि क्यों ऐसा? मैं वही हूं व्यक्ति, अच्छा प्लान किया था तब रिजल्ट्स नहीं मिले, फेलियर भी आया। अच्छा प्लान नहीं किया था, यही सोच के चल रहा था कि यार ये प्रोजेक्ट बिगड़ने वाला है, वहां एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस मिला। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स, दिस इज द फाइनल पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग, गॉड इज डिसाइडिंग द फाइनल आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर बन जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब कुछ नसीब पे छोड़ दें, इसका मतलब यह नहीं है कि ऊपर वाले की इच्छा होगी तो होगा, यह सोच के आप बैठ जाए। नहीं, कर्तव्य करते रहना, परिश्रमी बनना और ध्येय तक चलते रहना, वो मनुष्य का एक डिग्निटी है, गौरव है, वो तो करना ही है। लेकिन डिप्रेशन में स्लीप अगर आपको नहीं होना है, तनाव नहीं आने देना है, और अगर बड़ा सक्सेस मिला तो ईगो में नहीं आ जाना है, इसके लिए भगवान को सर्वकर्ता हर्ता मानना जरूरी है। दिस इज थिंक डिफरेंट, यू बी डिफरेंट एंड सक्सेस डिफरेंट। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल माय प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू।